नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आप सभी का साल सुखमय हो, ढेर सारी खुशियाँ आप सभी लोगों की लाइफ में आए। जो भी आपकी मन की इच्छाएं, वो सारी इच्छाएं इस नए वर्ष में आपको वो सारी इच्छाएं भी प्राप्त हो और आप सभी लोगों का रीयूनियन हो जाए। जितनी भी कठिनाइयाँ अभी तक आ रही थी वो सब ख़त्म हो जाए। आपके सारे दुख दर्द जो अभी तक आप झेल रहे थे वो सारे दुख दर्द दूर हो जाए। इसी के साथ ये यहाँ पे मैं दुआ कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। जितने भी एंजल्स मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी मेरे पूर्वज हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको ब्लेस करें। और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड वैसे तो हमारे धर्म में हैप्पी न्यू ईयर जो है मार्च के टाइम के बाद होता है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि हम सब हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं, तो नए साल में एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छे विश्वास के साथ हम जो है अपना नया स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो मैंने, आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे येलो लाइट है, तो आज मैंने येलो जो है फ्रेम बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि येलो जो एनर्जी होती है ना, वो ब्राइटनेस की होती है, वो खुशियों की होती है, वो एक चमक होती है जो आपको इस वीडियो में दिख रही होगी। और मैं चाहती हूँ कि ये रोशनी आप सभी लोगों के जीवन में फैल जाए। तो मैं वीडियो का सेटअप भी ऐसे ही बना देती हूँ कि आप सब लोग वो उस एनर्जी में भी अपने आप को एब्जॉर्ब कर सकें। आई होप ये येलो लाइट आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी। बाकी आप सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी नामों के साथ और भगवान के नाम के साथ हम इस नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। आप सबका सपोर्ट है, और प्लस अगर मेरी वीडियोस आपके काम आ पा रही है तो इससे ज़्यादा जो है खुशी मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। और इस चीज़ का जो है बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबका करती हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे एंजलिक गाइडेंस बताने जा रही हूँ। यूनिवर्स आपको इस समय पर क्या बताना चाहती है मेरे थ्रू, और क्या चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं यूनिवर्स का क्या संदेश है। लेट्स सी। जल्दी से कार्ड्स को निकालते हैं। आपको पता है मैं कार्ड्स के द्वारा बताती हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है यूनिवर्स के प्लानिंग आप लोगों की लाइफ के लिए। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे न्यू व्यूअर हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपने अगर इस वीडियो को खोला है तो ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनकी लाइफ में क्या है। ओके, हैंगमैन का पहला कार्ड ही यहाँ पे ब्यूटीफुल आया है। मैंने कहा ना कि जितनी भी चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, ये साल आपकी प्रॉब्लम्स को हटाने में आपकी यहाँ पे मदद जो है करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे आप लोग। ओके, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। एंड ये जो थिंकिंग आपकी चल रही है, इसको यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा बदलिए, अपना नज़रिया यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ब्यूटीफुल। तो ये समय आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल है। हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर रिसेंटली गए हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, आपको अपने फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय व्यतीत होता। ओके, वाह, सन का कार्ड आ गया। ब्यूटीफुल। तो मैं यहाँ पे ब्राइटनेस की बात कर रही थी, येलो एनर्जी की बात कर रही थी, हैप्पीनेस की बात कर रही थी, ढेर सारी खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही थी आप सभी की लाइफ में आए। और यूनिवर्स ने हमें कार्ड देखी कौन सा दिया है। तो यस, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली और मेरी दुआ भी यहाँ पे कबूल कर दी। और एंजल्स ने ये कार्ड देकर यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि यस, आप सभी की लाइफ में यहाँ पे खुशियाँ बहुत जल्दी दस्तक देने वाली हैं। ठीक है,
तो ये सन का कार्ड है, टेम्परेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके जितने भी दुख और दर्द है उन सभी से राहत मिलने वाली है। ये जो भी कंडीशन से आप लोग बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, इस चीज़ से आपको राहत मिल जाएगी। जो भी रुकी हुई चीज़ें थी, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो वेटिंग पीरियड यहाँ पे ओवर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है और क्या यहाँ पे है? ओके, जो दिल का दर्द है, हो सकता है कि आपको 33 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, या फिर यहाँ पे 19 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर हो सकता है आप लोगों को दिख रहा है। तो ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ से, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये नंबर जब आपको दिखने लगेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस होने वाले हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी भी आई है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं इस समय पर आपकी लाइफ में, कुछ डेविलिश एनर्जी है, कुछ डेविल पीपल है अराउंड यू, या फिर कुछ ऐसे नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले लोग आपके सराउंडिंग में हैं, जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोलिंग के अंदर मुझे नज़र आ रहे हो, या समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को, आप हर्ट हो। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो भी चीज़ें इस वक्त में घटित हो रही हैं, इन सारी प्रॉब्लम से आप खुद यहाँ पे बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, बहुत जल्दी यूनिवर्स कह रहे हैं। और इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का यूनिवर्स कह रही हैं कि एक सल्यूशन जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा नज़रिया अगर आप अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करेंगे तो शायद आपको यहाँ पे सल्यूशन नज़र आ जाएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि कोई लेडी या फिर कोई मेल यहाँ पे हो सकता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इन्वायरमेंट में आपको जो है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, इन लोगों की वजह से, और इन लोगों की वजह से इतना ज़्यादा आप तकलीफ़ में आ चुका है, आपका एकदम दिल दहल चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें, सारी उम्मीद, सारी होप सब ख़त्म हो चुकी हैं, अब कोई भी होप बाकी नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना तो भगवान है, ना ही भगवान बचे हैं। आपको कहीं ना कहीं जो है इंतज़ार करते करते, वेट करते करते, ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगा है ना कि नहीं, अब जो है शायद भगवान है ही नहीं, तभी तो वो मेरी बातों को सुन नहीं रहे, तभी तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी जो है हल नहीं निकाल रहे हैं। मेरी लाइफ में आखिर खुशियाँ आ क्यों नहीं रही हैं, क्यों इतनी देर लग रही है खुशियों को आने के लिए, और क्यों इस तरीके से मुझे पेन में सफ़र करना पड़ रहा है? क्या भगवान सच में नहीं होते, या फिर मेरी ही लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं? तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आप और भी ज़्यादा तकलीफ़ में जाते जा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप खुशियों का वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, लेकिन बहुत जल्दी ये सारी प्रॉब्लम से आप खुद बाहर निकलोगे। इस वक्त में आपकी यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, और आप जो है चीज़ों से ऐसे गो थ्रू कर रहे हो ना, आप लाइफ के ऐसे लेसन से गो थ्रू कर रहे हो कि आप खुद जो है समझ जाओगे कि कहाँ पे क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स कह रही है कि अपने भीतर जाओ, अपने अंदर जाने की कोशिश करो, और जो रे ऑफ होप आपकी ख़त्म हो चुकी है, वो रे ऑफ होप आपके अंदर ही है। ठीक है, हमारे अंदर ही वो उम्मीद है, वो पॉजिटिविटी है, और ये जो पॉजिटिविटी वो हमारे अंदर से आती है, और हमें ही जो है उस चीज़ को बाहर लेकर के आना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, दुनिया में मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमें दुनिया में मोटिवेशन नहीं ढूंढना। एक सेकेंड का, ओके, यहाँ पे जो येलो लाइट थी वो एक्चुअली लाइट गई है, इसकी वजह से जो है वो लाइट भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब लाइट आएगी तो चल जाएगा। तब तक हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत टाइम से रूल कर रही थी, और वो रूलिंग पार्टी इतनी स्ट्रांग थी कि आप इस रूलिंग पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन इस साल में ख़त्म हो रही है बहुत जल्दी। इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ सॉरी गाइज,
यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, एक सेकेंड। हाय हाय हाय, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में पैसे आने वाले हैं बहुत जल्दी। जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे ना, बहुत जल्दी मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें आपकी लाइफ में सुधार होती हुई, और पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, रुकी हुई सिचुएशन आगे बढ़ रही है। और थोड़ा सा आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही ना, उसका डट कर सामना करिए, भागिए मत सिचुएशन से, ठीक है। अगर टॉक्सिक सिचुएशन बन रही है तो उससे आपको लड़ना सीखना होगा। यूनिवर्स आपको ये लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है इस वक्त में, और इस लेसन से आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना कि वो लिखी होती हैं, हमें उससे डील करना ही पड़ता है, हम उससे भाग नहीं सकते। अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो वो बाय हुक और बाय क्रुक आपसे मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो उससे भागना नहीं है, उसको फेस करिए। अभी आप फेस कर लेते हैं तो आप उस कंडीशन से, उस साइकिल से बाहर निकल आएंगे। वंस यू फेस, यू कट द साइकिल एंड यू कम आउट ऑफ दिट, ठीक है। एंड अगर आप बाहर निकल गए तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। ये चीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। मेमोरीज यहाँ पे है, सेल्फ लव है, ग्रैटिट्यूड है। तो यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड सेंड करिए यूनिवर्स को, उसको थैंक यू बोलिए कि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी आपके पास इस वक्त में है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड सेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने लिए समय निकालो, अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कुछ दिया है, दूसरों को आप दे रहे हैं, लेकिन आप अपने बारे में करना भूल जाते हैं, सोचना भूल जाते हैं। तो ये समय आपको अपने लिए दिया गया है, और अपने आप को सपोर्ट करिए सबसे पहले। आप दूसरों से आशा लगा के बैठें कि दूसरे सपोर्ट कर देंगे। यूनिवर्स चाहती है आप खुद तो सपोर्ट करो अपने आप को। ग्रैटिट्यूड सेंड करिए, आपके पास जो भी इस वक्त में है उसके लिए तो कम से कम ग्रैटिट्यूड सेंड करना शुरू करिए, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। मेमोरीज जो होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है, जिसको आपको ईश्वर ने प्रोवाइड किया है, ताकि आप जब खुश नहीं हैं तो उस टाइम में भी आप अगर अच्छी मेमोरीज़ को याद करते हैं तो आप जो है खुश हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मेमोरीज़ एक तरीका होता है यूनिवर्स का कि आपको दुख में भी यहाँ पे खुश रखें। लेकिन हम इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें वो मेमोरीज़ जो है हम याद नहीं करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी मोमेंट्स होते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों से भाग नहीं सकते, ठीक है। तो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। एनी मोर कार्ड यहाँ पे जो यूनिवर्स आप देना चाहते हो। ओके, फादर्स लव, यहाँ पे होप का कार्ड देखिए आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि होप रखिए, अपने अंदर जाइए। सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रही होंगी, जो भी ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि ध्यान दो, जो भी तुम्हें गाइडेंस मिल रहा है उसे तुम्हें फॉलो करना है, और अपने इंट्यूशन की फॉलो करनी है, अपने आप की सुननी है, अपने मन की सुनने की कोशिश करनी है। और टेक अ मोमेंट, अपने सेल्फ के लिए समय निकालिए थोड़ा सा। आप अपने बिजी शेड्यूल में से खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहती हैं यहाँ पे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे डंप कर दिया गया है, मेरे अंदर कोई एंथुजियाज्म नहीं बचा है बिल्कुल भी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये समय आपको दिया गया है ना, अपने ऊपर काम करो, अपनी लाइफ पर्पस ढूंढो। आप क्या कर पाए अभी तक? सबके बारे में सोचते सोचते कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हैं ना। तो ये समय आपको अपने आप के बारे में सोचने के लिए दिया। कभी कभी हमारी लाइफ में टफ टाइम इसलिए आता है ना कि हम अपने बारे में सोचें, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है ना वो हमेशा दूसरों के ऊपर ज़्यादा होता है, और जब दूसरों पे हम इतना डिपेंड हो जाते हैं तभी हमें दुख भी होता है। तो यूनिवर्स आपका जो फोकस है, जो डाइवर्जन है, उसको आपके ऊपर डाइवर्ट करना चाहती है, आपके ऊपर लाना चाहती है। और यूनिवर्स चाहती है कि अभी तक तो तुमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, अब करो बेटा, तुम्हारे लिए बहुत कम समय है, और इस समय में तुम जितना कर सकते हो उतना करो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, सब चीज़ें आएंगी, बस आपको एक्सेप्ट करना है। इस समय दुख वाला है तो दुख वाली चीज़ों को भी फेस करना है, उससे नहीं भागना है, क्योंकि कभी कभी पेन को फेस भी करना ज़रूरी है। जब तक हम पेन को फेस नहीं करते ना, तो हमें जो सुख मिलने वाला है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं समझ में आता है।
ठीक है। तो हर सुबह के पहले जो है रात होती है, ठीक है, और सुबह आने से पहले सबसे ज़्यादा डार्कनेस होती है, सबसे ज़्यादा कला काला जो है, सॉरी काला घना जो है बादल जो होते हैं वो सुबह होने के पहले होते हैं, तो आपको ये मालूम होगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपने जो भी रिश्ते हैं वो बनाने की कोशिश करो ढंग से। अगर नए रिश्ते हैं तो उसको आपको अच्छे से निभाना है, यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है। एनी मोर थिंग यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहती हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओह नो, नॉट सो मैनी कार्ड। यूनिवर्स कह रही है कि आज तो बहुत कुछ बताना है मुझे आपसे। ओके ओके, सोल पर्पस, बस यही तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता ही रही थी। सोल पर्पस आपसे यहाँ पे यूनिवर्स कह रही हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, वो बनो जो तुम बनने के लिए आए हो, वो मत बनो जो दूसरे तुमको बना रहे हैं। दूसरे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तुम्हें बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, उन लोगों की मत सुनो। तुम क्या हो, तुम अपने आप को पहचानो और कुछ बनो। अपनी डिज़ायर्स, अपने ड्रीम्स, अपने जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस में वापस से आपको आने के लिए यूनिवर्स कह रही हैं। अपने अंदर का जो एक्सेलेंस है वो बाहर निकालिए, अपने अंदर की जो लाइट है उसको बाहर शाइन आउट करने दीजिए, दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश करिए, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट होती जाएंगी। बस अभी आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में चल रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी प्रेयर्स को सुन लिया गया है, ठीक है। आपकी पूरी एंजल्स आपके साइड में वर्क कर रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, सुकून आ रहा है, शांति आ रही है, और आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल्ड होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा आप चाहते हैं, बस आपको अभी तक पता नहीं चला है। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। तो गाइज ये यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस निकल के आया आज के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, आगे बढ़े होंगे। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजरे, उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। एंड आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।